सो हाय एवरीवन, क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का रिजल्ट अब आउट हो चुका है। सभी बच्चों ने अपने अपने परसेंटेज को चेक कर लिया। बट सर, आज आप बच्चों को ऐसा क्या बताने वाले हो जो बच्चों को मैंडेटरी देखना है इस वीडियो को एंड तक, और अपने अपने रिजल्ट में जाकर के एक बार वापस से चेक करना है। बताइए सर। सर हम रिजल्ट हर साल आता है। यस। बट रिजल्ट आने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर मैं पास होकर भी। फेल हो गया। अब ऐसा बच्चे क्यों बोलते हैं? तो आज उसका रीजन हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपने भले ही लेक्चर्स की वीडियो स्किप कर दी हो, कोई ना कोई इधर उधर की वीडियो स्किप कर दी हो, बट इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ऐसे ऐसे करके भगा के मत देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इन पांचों रूल को डिस्कस करते हैं। एक सेफ परसेंटेज क्या है, हम आपको बताने वाले लेकिन हैं। सर सेफ परसेंटेज की जरूरत क्या है? 5 रूल की जरूरत क्या है? 5 रूल 6 रूल की जरूरत ये है क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर जब इंजीनियरिंग या फिर फार्मेसी के लिए रजिस्ट्रेशन करते समय फॉर्म फिलअप करेंगे और अपने बोर्ड्स के मार्क्स को, अपने सीट नंबर को जब एंटर करोगे, तो वहां पर आपको लिख करके अगर रेड में आ गया यू आर नॉट एलिजिबल, और ये जो प्रोसेस होता है वो होता है जून जुलाई में, तब तक इम्प्रूवमेंट एग्जाम के फॉर्म भी बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी, रोने वाली सिचुएशन हो जाएगी। बोलते हैं ना, थोड़ा सा आगे कुआ पीछे पीछे खाई। खाई, सीधा सीधा बात है। भले आप पास हो गए हैं, हाँ, बट आपका कुछ मार्क्स का क्राइटेरिया भी होता है जो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आना चाहिए। आना चाहिए। तो वो सारी चीजें देखते हैं, और एक सेव परसेंटेज क्या होता है वो भी बताएंगे। और बच्चों देखो, कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में ना गूगल फॉर्म दे रखा होगा, उसको भर देना। और जो हमारे टॉपर रहेंगे उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट इंतजार कर रहे हैं, तो आप फॉर्म भरना मत भूलिएगा, गूगल फॉर्म। ठीक तो है। सर सबसे यस। पहले हम बात करते हैं ओपन कैटेगरी सर, वालों की। ओपन कैटेगरी मतलब क्या, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सर दीजिए। ओपन कैटेगरी मतलब समझिए कि जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं है, अच्छा। जो ओबीसी, एससी, एसटी, बीजे, एनटी इन कैटेगरीज में बिलोंग नहीं करता है, जी जी। जिसमें तो वो बच्चे ओपन ओपन कैटेगरी में कैटेगरी में आते हैं। आते हैं, राइट। तो ये कैटेगरी वाइज भी मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है सर। सर मार्क्स का जो हाँ। बाइफरकेशन है वो कैटेगरी वाइज भी हुआ है। जैसे ओपन कैटेगरी के लिए क्या मार्क्स लगेगा तो सर। सर अगर मैं आपको इधर आ जाइए, मैं हाँ। अगर आपको बताऊं तो जी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हम्म। ये तीनों 300 मार्क का होता है, 100 यस बोर्ड्स यस में। यस। तो तीनों सर देखिए, 100 मार्क का मैं आपको बता देता हूँ कैसा रहता है। आपको भी पता है, बच्चों को भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर देखिए, जैसे फिजिक्स हो गया, तो वहां पर ना 70 मार्क का इनका थ्योरी है, रिटर्न एग्जाम और होता है। 30 मार्क का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल सर केमिस्ट्री में भी वही सेम है, ठीक है। बट मैथ्स में मैथ्स में सर 80-20। 80-20 है। और सर मैं बताऊं, प्रैक्टिकल के मार्क्स मैंने भर भर के दिए हैं भाई। ठीक हाँ, है, चलो बताओ सर आगे। तो सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हाँ। बोर्ड्स में 300 मार्क का होता है टोटल। हाँ। तो वो 300 मार्क्स में से हाँ। बच्चों को चाहिए 135 मार्क्स। 135 मार्क्स इन्हें उन 300 मार्क्स में से लाना है, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट के। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बाकी हमको इंग्लिश मतलब और इंग्लिश इंग्लिश का मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं है, क्या नहीं है। बात कर रहे हो। सिर्फ बोर्ड्स में वो परसेंटेज के लिए है, बट जो अरे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाँ। है एडमिशन लेने के हाँ। लिए, हाँ। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो वो है पीसीएम है। पीसीएम है। सर ये तो पीसीएम तो मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग के लिए हो जाएगा। हाँ, अगर मैं बायो वाला स्टूडेंट हूँ, फार्मेसी तो मुझे करना है, तो मैथ्स को रिप्लेस कर दो सर बायो बायो से। से। अच्छा, तो पीसीबी काउंट करना है मुझे। पीसीबी काउंट ओके, कर दो। ओपन कैटेगरी के लिए 135। 5 मार्क्स, बच्चों कमेंट में बताना किसका किसका 135 हो रहा है। जो कि अराउंड, जो कि होता है सर 45% इन अच्छा। पीसीएम, अच्छा, नॉट 45 ओवरऑल इन ओवरऑल। पीसीएम। अरे बाप रे बाप। मतलब सर ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे के साथ जिसका 46% आया है वो टोटल, ठीक है, और पीसीएम का बट ऑब्वियस सी बात है नहीं क्लियर हुआ, फिर नहीं हुआ, मतलब नहीं 135 हुआ, नहीं आया तो नहीं हुआ। तो एडमिशन इसीलिए, नहीं ले पाएगा बच्चा, अरे इसीलिए तो आप कह रहे थे पास होके भी फेल हो गया। फेल हो गया। अच्छा ठीक है, घबराइए मत दोस्तों, सर ने बहुत सारी चीजें आपके लिए लाई है। सर बताइए सेकंड सर फिर। जो बच्चों का ओपन कैटेगरी में 45% नहीं आया है पीसीएम में, उनके हाँ। लिए भी उपाय है। बने रहो, वीडियो में लास्ट में बताने लास्ट वाला हूँ। लास्ट तक सर आपको गिफ्ट देने वाले हैं। तो उसके हाँ। बाद सर ओपन की बात होगी, ओपन कैटेगरी की। यस। अब हम बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी। अब रिजर्व इस कैटेगरी में कौन कौन आता है सर। सर मैं बता देता हूँ, हाँ। सबसे पहले आते हैं ओबीसी, ओबीसी, ओके। एससी, ओके। एसटी, ओके। वीजे, हाँ। एनटी। हाँ। इसके बाद आपका एससी बीसी जो अभी यस। नया आया है। यस। ठीक है, ये सब कैटेगरीज जो आती हाँ। में बच्चे हैं, हाँ। वो रिजर्व कैटेगरी में तो आते हैं। इनके लिए क्राइटेरिया क्या है सर। अब सर इनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा बोर्ड्स ने इनको छूट दी है। छूट मतलब इनका मतलब अब कम 135 से कम मार्क्स। कम मार्क्स है। कितने पे सर। ओपन का 300 में से 135 चाहिए था पीसीएम में, हाँ। इनका 120 भी रहेगा सर, इधर भी 120 मतलब 120 भी 15 रहेगा। मार्क्स और कम। 15 मार्क्स और कम, डायरेक्टली मोटा मोटी भाई, तो मोटा मोटा। 15 आपको मतलब इनको 300 में से कितना लाना है सर। ओपन वालों को 135 चाहिए, हाँ। और जो रिजर्व कैटेगरी में है उनको 120 चाहिए। कमेंट में बताइएगा किसका किसका क्लियर हो रहा है सर, और बताइए सर। अब रिजर्व कैटेगरी वालों को समझ गया बात, हाँ, ओपन को भी समझ में आ गया। ओपन को ही समझ में आ गया। अब बट इसके बाद सर बात करते हैं, हाँ, सर 1 मार्क्स से रह एक गया मार्क्स की कीमत तुम क्या जानो, तो बताओ सर। अब अगर कुछ सर कोई ऐसा एक बच्चा है जिसका 134 आ रहा है,
बट ओपन कैटेगरी में, ओपन कैटेगरी में, और कोई रिजर्व का है उसका 119 आ रहा है, 1 मार्क्स से। 1 मार्क्स से रह गया है, तो अब क्या हो सकता है सर? तो बच्चों जिनका 1 मार्क्स से रह गया है हाँ कि सर मेरा ओपन कैटेगरी में हूं, आपने बोला था 135 चाहिए 300 में से, हाँ बट मेरा 134 आ गया, हाँ या मैं रिजर्व कैटेगरी में हूं, आपने बोला था पीसीएम में 120 चाहिए, हाँ, लेकिन मेरा 119 बन रहा है, तो चलो बच्चों उधर भी हमने छूट दे दी छूट आपको। दे दी आपको। महाराष्ट्र बोर्ड ने क्या बोला कि चलो बच्चा, तेरे को बहाना मारने नहीं दूंगा कि सर मेरा तो 1 मार्क्स से रह गया, नहीं तो मैं तो इंजीनियर बन गया होता। तो महाराष्ट्र बोला चल 1 मार्क्स से रह गया ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर तेरा 134 मार्क्स आ रहा है या 119 रिजर्व कैटेगरी में आ रहा है, पहले तो मेरे को भी बताओ ये चेक कैसे करना है, इसका अगले स्लाइड में बताने वाले हो क्या? ठीक है, बताएंगे वो हाँ कैसे अच्छा, चेक करना है। हाँ तो 134 मार्क्स आ रहा है, हाँ 119 मार्क्स आ रहा है, हाँ, तो क्लियर है, एलिजिबल है, तेरा सेफ स्कोर क्लियर है। ओके ओके, सेव परसेंटेज क्लियर है आपका। हाँ, और सर नेक्स्ट? इसके बाद सर अब बहुत से बच्चों को ये है हाँ कि सर मेरा फिजिक्स में मैथ्स में तो मेरा सही बन रहा है, लेकिन केमिस्ट्री में कम हो ए गया। भाई, केमिस्ट्री नहीं बोलेगा, फिजिक्स में कम पड़ रहा है अभी ये। तो अगर हाँ इन केस अगर आपका पीसीएम में हाँ किसी में भी मार्क्स में कम ज्यादा हो रहा है, 135 नहीं आ पा रहा है, हाँ आप ओपन कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, हाँ 135 नहीं आ रहा है, हाँ, रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, 120 नहीं आ रहा है, तो तो बोर्ड ने उसके लिए भी उपाय दिया है। बाप रे बाप, क्या उपाय है? क्या उपाय है हाँ कि फिजिक्स केमिस्ट्री तो मैंडेटरी है, अच्छा, लेकिन आप केमिस्ट्री को, फिजिक्स और मैथ्स मैंडेटरी है मतलब? हाँ, हाँ, और आप केमिस्ट्री को रिप्लेस कर सकते हैं। अरे यार हमको क्यों तोड़ा भाई? हाँ, तो आप केमिस्ट्री को रिप्लेस करेंगे, किससे जैसे रिप्लेस कर सकते हैं? बायफोकल जो आपका सब्जेक्ट्स है, ओके सीएस हो गया, आईटी ओके, हो गया, इन सब जो बायफोकल सब्जेक्ट हाँ जितने हाँ भी हैं, तो उनको आप रिप्लेस कर सकते हैं केमिस्ट्री के साथ। अब सर कैसे कैलकुलेट होगा, समझे फिजिक्स का मार्क्स 100 मार्क का फिजिक्स का पेपर होता है, अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा सर हाँ, बच्चों को। हाँ 100 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर होता है, हाँ 100 मार्क का मैथ्स का पेपर होता है, हाँ ठीक है। हम हमेशा बोल रहे हैं कि 300 में से देखना है, हाँ, 300 मार्क्स में से देखना है। केमिस्ट्री का तो 100 हट गया आप। अब केमिस्ट्री का 100, अब लेकिन सीएस, अगर मैं केमिस्ट्री के ऊपर सीएस डाल रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, सीएस तो 200 मार्क का है, तो 200 हमने मार्क, पढ़ाया था चैनल पे। तो 200 मार्क का अगर सर सीएस है, हाँ, तो उसमें क्या करेंगे, तो हम लोग जितना मार्क्स आया जैसे है, मेरे को 200 में से समझ लो मेरे को 160 आया है। 160 आया है, हाँ, तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो उसका आधा लेना है क्या? उसका आधा लेना है। अरे नहीं तो फिर मैं बोला भाई 200 में से मेरे को सीएस में 200 में से 200 आया है, तो खत्म, फिजिक्स का मिला कुछ भी है। नहीं लेंगे तो सीधा सीएस से 135 हो गया। फिजिक्स और मैथ्स का मिला है नहीं। हाँ, हाँ, तो ऐसा नहीं है भाई, आधा लेना है। हाँ आपको समझो कि फॉर हाँ, एग्जाम्पल सर 150 आ गया ओके 200 में सर, से, हाँ हाँ, 200 में से सीएस में आपको 150 आ गया, तो हम्म मैं क्या करूंगा, 150 को डिवाइड बाय 2 हम्म करूंगा, जो कि होता है 75। हम्म। तो फिर मैं इसमें 75 ऐड करूंगा फिजिक्स और मैथ्स में का जो यस, मार्क्स है। समझो फिजिक्स में मेरे को एक एग्जांपल लेते हैं सर, हाँ फिजिक्स में हाँ, फिजिक्स में मेरे को आया है फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स आया है, यस, मैथ्स में मेरे को 50 मार्क्स आया है, 50 50 100 हो गया। 100 हो गया। हाँ और समझो हाँ केमिस्ट्री में मेरे को समझो कि 20 आया, 20 तो 35 हो गया, हाँ तो लेकिन क्राइटेरिया नहीं बैठ रहा है, मतलब क्लियर हो जा रहा है, तो इधर अपन 40 कर देते हैं मैथ्स को, हाँ हाँ, मैथ्स में 40 कर दे रहे हैं, अब क्राइटेरिया नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा, तो केमिस्ट्री को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, सीएस के साथ। सीएस के साथ। अब सीएस में फॉर एग्जांपल मेरे को 150 मार्क्स आया है, तो उसका आधा ले लूंगा। तो उसका मैं आधा लूंगा, तो जो कि बच्चों होता है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना कि 75 करेंगे सर, यस 50 प्लस 40 प्लस 75, जब हो इनका गया, टोटल करेंगे तो 135 क्रॉस हो जाएगा। हो तो गया। मतलब हमको और एक चांस है कि समझो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के अगर मेरा 135 नहीं आ रहा है, हाँ, या 120 नहीं आ रहा है रिजर्व तो कैटेगरी के लिए, केमिस्ट्री को आप रिप्लेस कर सकते केमिस्ट्री को रिप्लेस हैं, और कर कमेंट सकते में हैं बताइएगा CST से। कि आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सब ठीक है बच्चे मैंडेटरी कमेंट करिएगा। सर अगर ऐसे भी नहीं हो रहा है तो? सर, अब देखो ना ऐसे हो रहा है ना वैसे हो रहा है, देखो कैसे करेंगे सर? अब कैसा है सर कि अब बच्चों को ये भी ध्यान रखना है, बहुत बच्चों का ये भी डाउट रहता है सर हाँ कि सर मुझे हर एक में 45 चाहिए क्या हाँ, 135 होने के लिए, यस यस यस, इंडिविजुअल मार्क्स चाहिए क्या, तो बच्चों कोई जरूरत नहीं है इंडिविजुअल देखने की। ओवरऑल देखने का क्या? अब मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल सर, हाँ फिजिक्स में हाँ मुझे समझो 35 मिला, हाँ ठीक है, फिजिक्स हाँ में मुझे 35 मिला, मुझे मैथ्स में हाँ 35 मार्क्स मिला, हाँ, कितना हुआ 70 हो गया, यस सर, ठीक है। अब मेरे को कम कितना पड़ रहा है, हम्म, ठीक है, अराउंड 65 के करीब कम पड़ रहा है। हाँ अगर मैंने केमिस्ट्री में हाँ समझो 70 ले लिया, हाँ ठीक है, तो जी, जब इनको प्लस करूंगा तो टोटल कितना हो जाएगा 140, तो हो गया इस तरीके मेरा से। हो मतलब गया। मतलब तो आपको इंडिविजुअल लाने की जरूरत, कमेंट करने के लिए बोल दूं ये बच्चों को तो समझ में हाँ आ जाएगा, यही कमेंट करना है। हाँ, क्या लिखा है सर ये बताइए? इंडिविजुअल क्रॉस हाँ एग्रीगेट, राइट, राइट। तो इस तरीके आपको से। इंडिविजुअल 45 लाने की जरूरत नहीं है, अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स यस, मिला के
कुछ भी हो 35 40 अगर तीनों मिला के 135 मार्क्स आ रहा है तो यस। आपका एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया जिनका मैथ्स नहीं हो बायो से कर लेना। बायो से कर लेना, जो हाँ फार्मेसी में जाएंगे हाँ उनके तो लिए उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर। क्लियर हो रहा है। यस यस। और सर ये भी समझ में आ गया बच्चों की बायफोकल ऐड कर देंगे केमिस्ट्री रिप्लेस करके। फिर भी समझ लो ओपन कैटेगरी का हूँ, नहीं हो रहा है तो अगर फिर भी आपका मैं 135 ओपन कैटेगरी का हूँ, मेरा मेरा समझ लो मेरा 125 आया। सब कुछ कर लिया आपने फिर भी नहीं हुआ, नहीं हुआ। आपके पास और एक उपाय है सर। अगर हाँ मैं आप थोड़ा सा हल्का साइड हाँ अगर और एक उपाय है, आप ईडब्ल्यूएस करके सर्टिफिकेट आता है जो इसके कि तहसील में तलाटी ऑफिस में बनता है। यस, ये और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं इसके ऊपर भी हम लोग की वीडियो बहुत बहुत अच्छा जल्द आएगी। वीडियो आने वाला है। हाँ तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बना लेना है जो ओपन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। यस। तो अगर उनका 135 मार्क्स या 134 मार्क्स नहीं आ रहा है आउट ऑफ 300 पीसीएम, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना लेना है। तो फिर आपका भी जो क्राइटेरिया है वो 120 या 119 मार्क्स हो जाएगा। मतलब आप भी अगर भले ही ओपन कैटेगरी के हो बट आपको एज अ रिजर्व कैटेगरी का ही क्राइटेरिया वहां पर यूजफुल होगा। यूजफुल होगा। तो और सर और कुछ है टिप? एक बार नहीं स्लाइड बस चेंज करिए सर, एक सब बार कुछ देखिए। एक बार सब पूरा रिवाइज करवा देते हैं एक बच्चों बार को। फटाफट से बता दो सर आप। ओपन कैटेगरी में क्या चाहिए सर? अपने को ओपन कैटेगरी में सर 135 चाहिए, 134 पे भी चल जाएगा। रिजर्व कैटेगरी में पीसीएम में 120 चाहिए, 119 पे भी चल 19 भी जाएगा। चल जाएगा। हाँ सर अगर समझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के मेरा 135 या 120 नहीं हो रहा, हाँ तो मैं केमिस्ट्री केमिस्ट्री को को रिप्लेस कर सकते रिप्लेस कर सकता हो। हूँ। यस हमें इंडिविजुअल पे नहीं जाना है, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मिला के आना चाहिए। यस 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 यस। ठीक है। अगर मैं इंडिविजुअल पे ओपन नहीं जाना है, एग्रीगेट पे जाना एग्रीगेट पे है। हाँ जाना है, अगर मैं ओपन कैटेगरी में हूँ तो फिर भी भी नहीं मेरा हो 135 134 तो नहीं हो रहा, सर्टिफिकेट जिंदाबाद। ईडब्ल्यूएस बनवा लो, आपका सो क्राइटेरिया 120 हो या 119 हो यस, जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अब काउंसलिंग मतलब एएससी जरूर लिख करके जाइएगा। ट्रस्ट प्लस क्वालिटी सर आपने सबसे पहले बताया, रिजल्ट कब आएगा न्यूज वालों से भी पहले, रिजल्ट भी प्रॉपर तरीके से लाइव में चेक किया, और ये सारी सारी चीजें भी आप प्रॉपर तरीके से बच्चों को बता रहे हो। आगे भी बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली है। और अगर आपको सर और एक चीज, हाँ अगर इससे रिलेटेड और कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मार्क्स लिख दीजिएगा, हाँ हम बता देंगे आपको कि कि आपका आपका क्लियर है कि नहीं क्लियर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर है कि कि नहीं नहीं। है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय महाराष्ट्र, राधे राधे, बाय जय बाय। महाराष्ट्र।